हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के यदि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, DB बराबर 3.6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AE का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अर्थात बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर दो भुजाओं को काटते हुए एक रेखा DE खींचा गया जो कि समांतर किसके है। तो बच्चों देखो यहाँ पर तीसरी भुजा BC के समांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मुख्य अवधारणा प्रयोग किए गए प्रमेय के अनुसार कि AD बटे में DB बराबर हो जाएगा किसके। तो बच्चों देखो यहाँ पर AE बटे में यहाँ से EC के, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें AD क्या दे रखा है, तो 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर बटे में बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो DB हमें दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.6 सेंटीमीटर बराबर बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देखो AE और यहाँ पर क्या है बटे में EC आ जाएगा। तो AE बटे में EC। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो बच्चों यहाँ से हमें AE का मान ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2.4 बटे में 3.6, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा AE बटे में बच्चों EC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर EC के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो बच्चों देखो यदि हम पूरे अर्थात AC में हम AE घटा दें तो हमें EC प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC माइनस AE। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे विभाजित करते हैं तो 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2/3 बराबर AE बराबर यहाँ पर AC का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस AE। अब बच्चों देखो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2 गुनी AE बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुनी AE, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो 3 गुनी AE प्लस 2 गुनी AE बराबर 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 5 गुनी AE बराबर 10। 5 से हम विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें AE का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने AE का मान ज्ञात कर लिया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से AE का मान ज्ञात कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।